देश में जो किसान आंदोलन चल रहा है, इस संबंध में आपसे जानकारी चाहिए। देश में जो किसान आंदोलन चल रहा है उस संबंध में यही कहना चाहता हूँ कि पहले जो आंदोलन था वो किसानों का आंदोलन था, लेकिन समय समय वो आंदोलन का स्वरूप बदलता गया, उसका सिस्टम बदलता गया और वो समय समय वो आंदोलन किसानों से हटके राजनीतिक आंदोलन बन गया, खालिस्तानियों का आंदोलन बन गया, कम्युनिस्टों का आंदोलन बन गया और उस आंदोलन को कैप्चर कर लिया गया इस देश के विघटनकारी लोगों ने। कांग्रेस तो कई तरह के आरोप लगा रही है। अब कांग्रेस तो आरोप इसलिए लगा रही कि कांग्रेस ने 70 साल में किया क्या किसानों के लिए। अगर कांग्रेस 70 साल में किसानों के लिए कुछ करती तो किसान आत्महत्या क्यों करते, किसान कर्ज में क्यों डूबता, किसान परेशान क्यों होता, क्यों किसान जहाँ जहाँ कांग्रेस सरकारें सबसे ज़्यादा किसानों ने 70 साल में आत्महत्या की है। अब कुछ नई सरकार आई है, 2014 में भाजपा की सरकार बनी है, मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं। अगर वो किसानों के कुछ करना चाहते हैं तो 1-2 साल तो कम से कम देखना था राजनीतिक पार्टियों के लिए भी और जो किसान नेता उनके लिए भी, क्या 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 कर सकते हैं मोदी, क्या परिवर्तन ला सकते हैं, क्या व्यवस्था बदल सकते हैं देश की, क्या आर्थिक स्थिति किसानों की बदल सकते हैं, ये तो कम से कम देखना था। मीडिया के माध्यम से आप क्या संदेश पहुंचाना चाह रहे हैं? हम यही संदेश पहुंचाना चाहे किसानों को किसी भ्रम में ना पड़े। ये तो हर बात का विरोध करते हैं, ये तो मोदी जी के विरोध करते हैं, भाजपा का विरोध करते हैं, 370 का विरोध किया, GST का विरोध किया, अन्य जो व्यवस्थाएं दी उनका विरोध किया, राफेल लाया उसका विरोध किया, सेना को मजबूत की उसका विरोध किया, किसानों के लिए जो सम्मान निधि डाल रहा है उसका विरोध किया। समर्थन किस बात का करते हैं? क्यों करेंगे ये समर्थन? क्योंकि ये तो आंदोलन जीवी है ना, इनने 70 साल में कुछ किया ही नहीं है सिवाय देश को लूटने के। अब वो नहीं, आपकी सरकार में महंगाई बेतहाशा बढ़ रही है, इस चीज़ को आपको मार्क करना चाहिए। 100 रुपये लीटर पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, इस संबंध में आप कहना चाह रहे हैं? कहीं ना कहीं ये तो गलत है ना भाई साहब। 100 रुपया लीटर डीजल हो गया, 90 रुपया लीटर पेट्रोल हो गया, सब्जी कितनी महंगी हो गई थी, सब्जी कम गई, दाल कम गई, अन्य चीज़ें कम गई, लेकिन देश की अर्थव्यवस्था को संभालने के लिए, देश को सेना मजबूत करने के लिए आखिर पैसा कहाँ से आएगा? कहीं न कहीं से तो पैसा लाना पड़ेगा, कहीं ना कहीं तो व्यवस्था बताना पड़ेगी देश के लिए, कुछ तो करना पड़ेगा। मनमोहन सिंह कह ही चुके हैं पहले, पूर्व प्रधानमंत्री, कब पैसे झाड़ पर नहीं लगते। हम भी मानते हैं पैसे झाड़ पर नहीं लगते, लेकिन कहीं ना कहीं तो पैसे की व्यवस्था करना पड़ेगी देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए, देश की DGP को मजबूत करने के लिए, खजाने को, विदेशी मुद्रा भंडार को मजबूत करने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा। वही मोदी जी कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? मैं राव वीरेंद्र सिंह कौरव, निजोर, भारतीय जनता पार्टी जिला उपाध्यक्ष नरसिंहपुर। थैंक यू।